तो देखो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल जिस प्रकार हमने टेंस के सेंटेंस बनाए ना, वैसे के वैसे ही मॉडल्स के सेंटेंस भी बनते हैं। और मॉडल्स के सेंटेंस भी बहुत जगह पर स्पोकन में इंग्लिश को समझने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज देखेंगे स्टडी ऑफ मॉडल्स। तो आज हम मॉडल्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है मॉडल का, वो बहुत ईजी होता है। 3 प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, दूसरा होता है जब हम नाउन और एडजेक्टिव को दर्शाते हैं तब, और तीसरा होता है नाउन को अपने पास बताते हैं या नाउन पे अपना अधिकार बताते हैं तब। ठीक है, तो मॉडल्स में ये 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें सेम रहते हैं। इसमें किसी में भी, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यही स्ट्रक्चर सेम रहेगा हर में, इसलिए बहुत आसान होता है मॉडल्स। तो पहला स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी, एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। थर्ड स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस नाउन। अब इसका जो होता है एडजेक्टिव और नाउन, इसमें होना होता है। जैसे वहाँ डॉक्टर हो सकता है, वहाँ किसान हो सकता है, वहाँ एक अच्छा लड़का हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब नाउन या एडजेक्टिव को दर्शाएंगे तो होना, इसमें बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन होगा। या फिर जब हम अपने पास, अपने अधिकार में बताएंगे किसी नाउन को, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस नाउन। थोड़ा बोलो, हिंदी में क्या होता है? पास रखना या पास होना, पास रखना या पास होना। तो मॉडल नंबर 1 कैन। कैन के सेंटेंस कैसे बनते हैं? कैन का हिंदी क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो। अब एक कैन के जो सेंटेंस हम बनाने की हमें आवश्यकता कहां लगी? तो कैन के सेंटेंस हम कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब समझते हैं योग्यता, क्षमता। जैसे किसी व्यक्ति की कैपेसिटी बताने के लिए हम क्या करते हैं? कैन के सेंटेंस बनाते हैं। योग्यता, क्षमता, कैपेबिलिटी मतलब क्या योग्यता है? जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं हिंदी बोल सकता हूं, बोल सकते हैं हम, लेकिन मैं अगर यही बोलूं आपसे क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर, हमारी योग्यता नहीं है अभी, मतलब अभी हम कैपेबल नहीं है इंग्लिश बोलने में। जैसे अगर आपसे भी बोला जाए कि आप 20 किलो वजन उठा सकते हो, बिल्कुल उठा सकते हो। 50 किलो नहीं। उठाने और उठाने की बात अलग है। उठाने की नहीं करना तसा। उठाने की बात जिस प्रकार 20 किलो के वजन को आप ऊपर उठा सकते हो। समझ में आया? रोई को समझ में आ रहा है। तो कैन का समझ में आया जब अगर हमारे वाक्य के अंत में, इधर अगर वाक्य के अंत में आता है सकता है, अरुण सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं, सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैन। कैन मॉडल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कब करेंगे ऐसा या कब बनाएंगे ऐसा सेंटेंस? जब हमारे सेंटेंस में रहेगा सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं। और अगर यहीं पर सेंटेंस में आया हो सकता है या बन सकता है, तो वहां पे उसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। एडजेक्टिव या नाउन या दोनों भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक आएगा, ये दोनों भी आ सकते हैं। कब आएगा? जब सेंटेंस में क्या रहेगा? हो सकता है या बन सकता है। अब ये सिर्फ बन सकता नहीं, बन सकता हूं भी हो सकता है, बन सकते हो भी हो सकता है। ठीक है ना? जस्ट यहां पे एक ही लिखा है समझ आने के लिए, बाकी इनमें से कोई सा भी हो सकता है। और जब हम अपने अधिकार में बताएंगे पास रखने के लिए, जैसे पास हो सकता है, सेंटेंस में अगर है पास हो सकता है या पास रख सकता है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस हैव प्लस नाउन। मतलब इन स्ट्रक्चर्स में हम वैल्यू रखेंगे, इनके वर्ड्स को रखेंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने लिखा हम अध्ययन कर सकते हैं, तो ये हमारा अध्ययन कर सकते हैं वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएं तो हमको क्या बोलेंगे? वी।
वी के बाद वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगी कैन, मॉडल वी कैन अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन करने की वर्ब स्टडी, वी कैन स्टडी, बस सेंटेंस है, हम अध्ययन कर सकते हैं वी कैन स्टडी। अगर इसी का नेगेटिव बनाए कि हम अध्ययन नहीं कर सकते तो क्या बनेगा वी कैन नॉट, आराम से बच्चा है बेटा। दूसरा वे हिंदी बोल सकते हैं, वे हिंदी बोल सकते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वे को दे, अब दे के बाद दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम सेंटेंस, वर्ब अगर है सेंटेंस में तो हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट दे, दे के बाद कैन, दे कैन, अब क्या बोलना चाह रहे हैं बोल, बोलना, बोलने की वर्ब होती है स्पीक, दे कैन हिंदी, हिंदी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दे कैन स्पीक, ठीक, तो वे हिंदी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक हिंदी। अगर इसी का नेगेटिव बनाया दिव्यांग धीरे, दे कैन नॉट स्पीक, है ना इजी। अरुण अगला, आप एक चिकित्सक हो, आप एक चिकित्सक हो सकते हो, तो आपको क्या बोलेंगे यू। अब इसमें देखो हो सकते हो, तो सब्जेक्ट लिख दिया यू, यू के बाद कैन, यू कैन, कैन के बाद बी, बी। अब एडजेक्टिव नाउन चिकित्सक को क्या बोलेंगे, पर एक चिकित्सक तो धीरे बेटा, यू कैन बी अ डॉक्टर। अरुण आगे, आप एक चिकित्सक हो सकते हैं, क्या बनेगा यू कैन बी अ डॉक्टर। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का लगाएंगे कि अगर कि गलत, हाँ, अगर हम नेगेटिव बनाएंगे कि आप एक चिकित्सक नहीं हो सकते हो, तो इस कैन और बी के बीच में लग जाएगा नॉट, यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर। अगला सेंटेंस क्या है, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकता है, वहां अंग्रेजी नहीं सीख सकता है, तो वहां को क्या बोलेंगे ही कैन। आप नेगेटिव सेंटेंस है तो ही कैन नॉट लर्न, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकता, ही कैन नॉट लर्न इंग्लिश। मैं एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता हूं, चलो आप लोग बोलना एक एक करके, चलो दीपक, आई कैन नॉट बी अ गुड टीचर। चलो गौतम अगला आप बनाओ। वे मां हो सकती है, अब यहां पे वे का मतलब एक ही है, ये वे मतलब दे मत समझना, क्योंकि हम सम्मान के लिए बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते वहां मां हो सकती है, वे मां हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे हाँ सी आएगा, गौतम सी कैन हैव, क्यों आएगा दिव्यांश, क्या आएगा थोड़ा, सी कैन बी मदर, वहां मां हो सकती है, ये भी बोल सकते थे हम, पर वे मां हो सकती हैं, सी कैन बी मदर। विवेक के पास एक जॉब हो सकती है, क्या बनेगा नंदिनी, विवेक विवेक कैन हैव अ, समझ में आया पवन, विवेक के पास एक जॉब हो सकती है, विवेक कैन हैव अ जॉब। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इस कैन और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, जैसे विवेक के पास एक जॉब नहीं हो सकती है तो विवेक कैन नॉट हैव अ जॉब। अगला सेंटेंस, करण एक लैपटॉप नहीं रख सकता है, पायल मैम बनाओ,
क्या बनेगा? हाँ, करण कैन नॉट हैव अ, चलो समझ में आए हैं? तो ये कैन की कहानी है, सेम टू सेम इसी प्रकार के स्ट्रक्चर सभी मॉडल्स में रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस कुछ टेंस के अकॉर्डिंग या मॉडल्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग, जैसे मॉडल्स चेंज होंगी बस वर्ब का फॉर्म वही रहेगा, यही बी के बाद एडजेक्टिव नाउन आएगा, हैव के बाद नाउन आएगा, सेम टू सेम स्ट्रक्चर ये रहेगा। समझ में आया? लिख लो।